हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं नंबर सिस्टम। आज हम लोग एक टॉपिक लेंगे एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये टॉपिक क्लास 7th में आपने पढ़ा, फिर क्लास 8th में ही पढ़ा, 9th में भी एनसीईआरटी बुक में एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रखी है, पर क्वेश्चंस एनसीईआरटी जैसे नहीं कहीं से भी आ सकते हैं, राइट। तो इस टॉपिक को मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ जो आपने 7th 8th में पढ़ा। फिर कुछ हम इसके अच्छे प्रॉम्प्ट्स भी करेंगे, मैं वर्कशीट दूंगा, वो भी आपको करना होगा, राइट। तो एक्सपोनेंट्स मैं आपको एक बार दोबारा स्टार्टिंग से बता देता हूँ, राइट। विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ओके। तो पेशेंस के साथ सुनते जाइएगा, अगर आपको आता है तो भी आप पूरा सुने। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इस तरह से लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। यहां पर 3 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अगर ये इस तरह से होता 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, यहां पर 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 3 रेज टू द पावर 5। तो ये यहां पर जो हमने लिखा हुआ है, इसको तो हम लोग यहां पर बोलते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म, ठीक है। और अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ऐसा आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी को मैं यहां पे लिखता हूं 3 रेज टू द पावर 5, राइट। इसमें जो 3 है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और जो 5 है इसको हम लोग बोलते हैं पावर। पावर भी बोल सकते हैं आप, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट, राइट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है, एक्सपोनेंट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग स्पीडली कवर करेंगे ताकि हम लोग क्वेश्चंस पे आ सकें। चलिए अब आप देखो, यहां पर एक्सपोनेंट के हम लोग ब्रैकेट रूल्स करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट रूल मींस सपोज देयर आर 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं और दोनों ऐड हो रहे हैं यहां पर, ठीक है। आप ऐसे ले लो 2 प्लस एक्स, नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। अब इनके ऊपर पावर है 3, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं क्या, 2 रेज टू द पावर 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3, मतलब इस पावर को मैंने अलग अलग करके लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूट करके कर दिया। तो क्या मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं क्या? आंसर इज नो, ये गलत ऑपरेशन है, आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट। अगर 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, दोनों के ऊपर कॉमन पावर है, ब्रैकेट मतलब कॉमन पावर है, तो आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कॉमनली। अब मैंने लिखा y -3, 2 नंबर, वेरिएबल नंबर, ठीक है, राइट, कुछ भी ले सकते हैं, ओके फाइन, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्या हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, y² - 3² अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या? आंसर इज नो, हम ऐसा नहीं लिख सकते, ये भी गलत ऑपरेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर पता चला 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई में हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, पावर को अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या? आंसर इज करेक्ट, आप ऐसा लिख सकते हो, ये करेक्ट ऑपरेशन है, राइट। आप मल्टीप्लाई में ऐसा कर सकते हैं, ओके। अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हो तो
तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 5? क्या डिवाइड में पॉसिबल है? आंसर इज यस, डिवाइड में ये पॉसिबल है। ओके, तो सबसे पहले आप ये बेसिक चीज याद रखिएगा एक्सपोनेंट को लेके कि प्लस और माइनस में आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप ऐसा कर सकते हो। इतना क्लियर है? ठीक है, ये जो भी लेक्चर है, ठीक है, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आपको दिखता है ये, इसको आप पॉज करके आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्रैकेट रूल्स को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। ओके, अगर 2 डिवाइड बाय 5 है, ठीक है, राइट, इसके ऊपर पावर है 3, तो 2 डिवाइड बाय 5 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय 5, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, फाइन। और हमने पढ़ा कि डिवीजन में आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पहली बात ये हमने पढ़ा। इट इज़ अ करेक्ट ऑपरेशन, मल्टीप्लाई और डिवाइड में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर लिखा 7 रेज़ टू द पावर 3, राइट, रेज़ टू द पावर 7 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर -3, 7 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर -3। अगर आप इस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इसको आप रिवर्स करके लिख लें, इन्वर्स करके लिख लें। ठीक है, राइट, तो कैसे हो जाएगा 3/7, 3/7 करते ही ये जो पावर है -3, ये क्या हो जाएगा +3, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। राइट, मैंने क्या बोला कि अगर आप इसको उल्टा करके लिख लें, 7/3 है ना, इसको 3/7 लिख लो तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये पावर पॉजिटिव कैसे होगी, चलो मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। जैसे आप देखें यहां पर मैं दे रखा है 7/2 रेज़ टू द पावर -3। ओके, अब आप देखो यहां पर 7 और 2 डिवाइड हो रहे हैं, तो हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं ना, 7 रेज़ टू द पावर -3, 2 रेज़ टू द पावर -3, राइट। डिवाइड हो रहा है तो पावर को हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब आप देखो यहां पर एक रूल होता है, अगर आपको पावर को पॉजिटिव करना है तो आप उसका प्लेस चेंज करो। यहां पे 2 ही प्लेस है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, राइट। तो अगर आप चाहते हैं इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए तो आप इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, राइट। और अगर आप इसकी पावर पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इसको डिनोमिनेटर से कहां ले जाएं, न्यूमरेटर में। करते हैं, देखो ना, हम लोग इसको मल्टीपल स्टेप्स में करते हैं। जैसे इसके साथ यहां पर ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, ×1। अब आप देखो मैं 7 को नीचे ले आया, आप ला सकते हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये सब हमने जूनियर क्लास में पढ़ा, ठीक है, राइट। -3 था, नीचे आके क्या हो गया +3, और 2 के ऊपर एज इट इज पावर। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आप किसी भी चीज को न्यूमरेटर से, मतलब किसी भी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो उसका जो पावर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाता, फिलहाल माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस, राइट। चलिए इसी तरह से मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, राइट। देखते रहिएगा ध्यान से, ये ऊपर चला गया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सिर्फ पावर के लिए होगा ऐसा, ठीक है। तो अगर आपको पावर का साइन चेंज करना है तो उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आओ, या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आओ, तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब आप देखो 2 × दिस, 2 रेज़ टू द पावर 3, 7 रेज़ टू द पावर 3, राइट। अब दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो आप इसको पावर को कॉमन भी ले सकते हो,
ऐसा सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई में होगा। तो आप देखो, मैंने जस्ट इससे पहले ये बताया था कि अगर आपको इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो नंबर को क्या कर देंगे आप, रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, राइट। उल्टा करते पावर क्या हो गई, पॉजिटिव। तो उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि क्या है ये। ओके, तो दैट मीन्स अब आप याद रखेंगे इस चीज को कि यहां पर अगर आपको पावर को पॉजिटिव करना है तो नंबर को आप क्या कर दोगे, रिवर्स, राइट। और दूसरा जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अगर आपको पावर का साइन चेंज करना है तो आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं आगे ब्रैकेट रूल को लेके। जैसे यहां पर मैंने लिखा x रेज टू द पावर 0। किसी भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, करेक्ट, उसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, 7 रेज टू द पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। एनीथिंग रेज टू द पावर 0, राइट। मैंने यहां पे लिख दिया x प्लस वाई माइनस जेड रेज टू द पावर 0, वैल्यू विल बी 1। तो ध्यान रखिएगा, किसी के ऊपर भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1। मतलब आप 1 को ऐसा लिख सकते हो, राइट, और इसको 1 लिख सकते हो। जब इक्वल है तो इसकी जगह ऐसा लिख सकते हो, इसकी जगह ऐसा लिख सकते हो। तो फिलहाल आप ध्यान रखेंगे एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। क्लियर होगी वाली बात, ये वाली बात भी क्लियर हो गई, ठीक है, राइट। तो मैं बोर्ड पे से हट गया हूं, आप इसको पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये देखो हमारे ब्रैकेट रूल्स थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहां पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, राइट। ये भी सब आपको पढ़ा हुआ है, बस मैं रिपीट करा रहा हूं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, अगर दो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हो, है ना, मैंने बताया था इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, पावर मतलब एक्सपोनेंट। तो दो सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर क्या हो जाएगी, +3 + 2, दैट इज 2 रेज टू द पावर 5। ऐसा आपने क्लास 7th में देखा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लॉ, समझ में आ रहा है सबको। तो दो सेम बेस होने चाहिए, ओके। चलो जैसे मैंने यहां पे लिखा -3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 5। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आंसर इज नो। यहां पर पावर ऐड नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि ये तो 3 है और ये क्या है, -3। 3 और -3 दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो मैंने बोला ये रूल क्या बोलता है, सेम बेस होने चाहिए, राइट, +2 +2, बस में आ रही है। तो दो सेम बेस मल्टीप्लाई होंगे तब पावर क्या होगी, ऐड होगी, बस में आ गई। पर यहां तो सेम बेस है ही नहीं, ये 3 है और ये क्या है, -3, इसलिए पावर प्लस नहीं होगी, राइट। चलिए ये हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल देखते हैं। दो सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, 5 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 2। दो सेम बेस होना चाहिए। दो सेम बेस अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएगी। कैसे माइनस होगी, आगे वाले की पावर माइनस पीछे वाले की पावर। बिकॉज माइनस है तो हमें बताना पड़ेगा आगे किसको लेना है, पीछे किसको लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आगे वाले नंबर की पावर माइनस पीछे वाले नंबर की पावर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 रेज टू द पावर 5। अगर इस तरह से लिखा हो तो 7 रेज टू द पावर 3 अपॉन 7 रेज टू द पावर 4, ये भी तो डिवाइड हो रहे हैं।
डिवाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां पर भी दो सेम बेस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, राइट। तो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर कैसे माइनस होगी, ऊपर वाले की पावर, ऊपर वाला मीन्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है उसकी पावर माइनस डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसकी पावर, राइट। तो कितना आ जाएगा, 7 रेज़ टू द पावर -1, 3 - 4 -1। अब इसको माइनस को पॉजिटिव करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1। तो मैंने बताया था अगर पावर का साइन बदलना है तो उसकी पोजीशन चेंज कर दो। अगर आप इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा, इसको नीचे ले आएंगे तो 1 × 7 रेज़ टू द पावर 1, राइट, दैट इज 1/7। समझ में आ गई बात, ये वाली बात समझ में आ गई ना सबको, ओके। तो ये हमारा सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल है दो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, दो सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब थर्ड रूल, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है नंबर। थर्ड रूल, ब्रैकेट लगा हुआ है और बाहर एक और नंबर लिखा हुआ है, मतलब एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है। इस केस में क्या होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 2, दैट इज 5 रेज़ टू द पावर 6, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 2 क्या आ गया, 6। तो ये हमारा थर्ड रूल था, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, पूरी क्लास 7th और 8th डिस्कस नहीं कर सकते, पर जितना 9th के लिए ज़रूरी है उतना मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो हमारे 3 रूल हो गए। फर्स्ट रूल हो गया, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होगी, सेम बेस डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, और अगर एक पावर अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। क्लियर है? चलिए मैं बोर्ड पे से हटता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरह से हमने देखा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। चलिए अब थोड़ी और चीजें देखते हैं यहां पर। ओके, अब आप देखिए कुछ रूट्स जो होते हैं उसको लेके डिस्कस करते हैं। जैसे आप देखो, मैंने यहां पर लिखा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये वाला, आपने देखा था अभी, जूनियर क्लास में भी देखा होगा, और इसकी वैल्यू होती है हाफ, राइट। इसकी वैल्यू हाफ होती है, मतलब मैं यहां पर बताता हूं एग्जाम्पल के थ्रू, ओके। जैसे यहां पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिंबल है इसको आप हटाकर इसके पावर में क्या लगा सकते हैं, 1/2, ठीक है। मतलब ये जो सिंबल है, इस सिंबल की वैल्यू 1/2 है, तो अगर आप ये सिंबल हटा देते हो तो पावर में क्या लगा देना है आपको, 1/2। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग यहां पर क्यूब रूट। क्यूब रूट का सिंबल ये वाला होता है, यहां पर 3 लिखा रहता है, राइट। इसकी वैल्यू होती है 1/3, राइट। तो जैसे इस तरह से लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 7, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7। अगर इस सिंबल को हटा देते हो आप तो हटाकर पावर में क्या लगा सकते हो, 1/3, राइट। तो आप बोलोगे क्यूब रूट में तो इधर 3 लिखा हुआ है, क्यूब रूट में इधर 2 क्यों नहीं स्क्वायर रूट में क्यों नहीं 2 लिखा हुआ, आप लिख दो 2 तो भी सही है, बट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम मानते हैं कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, 2, ओके। उसी तरह से आते हैं हम लोग फोर्थ रूट पे, उसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/4, ठीक है। तो जैसे यहां पर नंबर लिखा हुआ है यहां पर 5,
और ऐसा लिखा हुआ है फोर्थ रूट, तो हम इसको कैसे लिख देंगे 5 रेज टू द पावर 1/4, मतलब सिंबल हटाकर पावर में लगा देना है, ठीक है राइट, 1/4। इस तरह से 7th रूट, 8th रूट, 11th रूट कैसे भी आ सकता है। ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, राइट। ये मैंने थोड़े बेसिक्स बता दिए, अब एक आध क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लियर होगा, है ना। मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है, उससे पहले एक बार आप देख लें। चलिए अब आपसे बोला गया है इवैल्यूएट, राइट, इवैल्यूएट, और क्वेश्चन है 64 रेज टू द पावर 1/3, राइट, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है 64 रेज टू द पावर 1/3। अब आपको क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना है, मतलब सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 64 के फैक्टर्स निकाल लो। अब हम लोग वो सब नहीं बनाएंगे, पहली बार बना देता हूँ, आगे आप अपने आप करिएगा। 64 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, राइट। तो 64 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 से करते हैं, 2 × 3 6, 2 × 2 4, 2 × 16, 2 × 8, 2 × 4 8, 2 × 2 4, 2 × 1 2, मतलब 64 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6, राइट, 2 रेज टू द पावर 6, है ना, राइट। एक स्टेप और लिख देता हूं अगर आपको दिक्कत है, 1 2 3 4 5 6 रेज टू द पावर 1/3। 64 के फैक्टर्स मल्टीप्लाई करोगे तो 64 ही आएगा। ओके, आगे चलते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं। अब आप देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 6, ये एक्सपेंडेड फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और बाहर पावर क्या लिखी हुई है 1/3। अब एक पावर अंदर एक पावर बाहर, तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 1/3। अब जैसे करते हैं अपन, 3 × 2 6, तो 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम लोगों ने किया, क्लियर है। और क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे करते जाते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 रेज टू द पावर -3, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको, मेरे पास वर्कशीट रखी हुई है, मैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करा रहा हूँ, और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वर्कशीट दूंगा ताकि आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है अपने को, कैसे करें ध्यान से देखना है ना, बहुत अच्छे से देखें। अब आप देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 रेज टू द पावर -3, राइट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रेज टू द पावर -3। अब मैंने बताया था ये जो सिंबल है इसकी वैल्यू क्या है, हाफ, ओके। तो मैं ऐसे लिख दूं, 2 स्क्वायर, ये तो 2 स्क्वायर, इस सिंबल को हटा दिया, हाफ, राइट, एक और ब्रैकेट लगा दिया, और उसके बाहर पावर कितनी है -3, समझ गए ना, मतलब अंदर ही मुझे सेपरेशन करना था तो मैंने ब्रैकेट ऐड कर लिया। तो 2 स्क्वायर, इस सिंबल को हटा दिया हाफ, और बाहर कितना है -3। अब क्या होगा, सारा देखो, एक पावर अंदर एक पावर बाहर, एक पावर अंदर एक पावर बाहर, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। जरूरी नहीं कि 2 ही मल्टीप्लाई करो, 3 होंगी, 4 होंगी, सारी मल्टीप्लाई होंगी। 2 × 1/2 इंटू -3, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, राइट। चलिए, तो दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा, जगह थोड़ी कम है, यह आ गया 2 रेज टू द पावर -3। अब मैंने आपको बोला था इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1,
मैंने आपको बोला था इस पावर को पॉजिटिव करना है तो कहाँ ले जाएंगे, नीचे, तो ऊपर क्या रह जाएगा 1, कुछ भी नहीं है तो नीचे आते ही इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्या पावर को पॉजिटिव करना ज़रूरी है क्या, आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, राइट। तो आंसर इस कि पावर हम लोग हमेशा पॉजिटिव करके ही आंसर में छोड़ते हैं, नेगेटिव में नहीं छोड़ते, ठीक है। तो आप भी नेगेटिव में नहीं छोड़िएगा, ठीक है। अब आप देख लें 2 का क्यूब बचा हुआ है, 2 का क्यूब मतलब 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका यहाँ पर क्या आ गया, आंसर, ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। चलिए मैं 2 मिनट हटता हूँ, आप पॉज करके देख लीजिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं, अभी सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कर लेंगे इसके साथ। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, शीट के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रहा हूँ। √5 रेज़ टू द पावर -3 इंटू √2 रेज़ टू द पावर -3। ओके, करें। चलिए सबसे पहले देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर कॉमन ले सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, √5 इंटू √2 रेज़ टू द पावर -3। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर कॉमन ले सकते हैं, ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड में हो सकता है। आगे चलते हैं, ठीक है। 5 रेज़ टू द पावर हाफ इंटू 2 रेज़ टू द पावर हाफ, समझ गए ना, रूट हटा दिया, उसकी जगह पावर में हाफ लगा दिया। अब आप दोबारा देखो, अब फिर दोनों के पास पावर सेम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर हाफ, दोनों का कॉमन ले लिया। मल्टीप्लाई में आप कॉमन भी ले सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ठीक है, राइट। आगे आप जल्दी से करते हैं इसको, 5 इंटू 2 10, ओके, एक पावर अंदर, 5 इंटू 2 10, एक पावर अंदर एक पावर बाहर, तो आपस में क्या हो जाएंगी ये, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से, -3/2। ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। आप चाहे तो पॉजिटिव में कर लें इसको, न्यूमरेटर में है, नीचे कुछ नहीं तो 1, डिनोमिनेटर में लिया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 10 3/2, नेगेटिव थी पावर पॉजिटिव हो गई। ओके, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, करते रहेंगे हम लोग आगे। इसके साथ वर्कशीट अटैच कर रहा हूँ, ठीक है, वो ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए, ठीक है, पढ़ते रहें, राइट, प्रैक्टिस करते रहें और अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट क्लास में दोबारा इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक्सपोनेंट के साथ। बाय।